लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग वहां पे देखा था। अभी आज जो हमें देखना है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। चलो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। अभी देखो, ये जो है ये सभी के सभी 2024 के क्वेश्चंस है। क्या 2024 के क्वेश्चंस है? जो जनवरी में पहला अटेम्प्ट होता है उसके क्वेश्चंस है। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहे हैं। Given below two statements, one is labeled as an assertion and other is labeled as a reason. Okay, तो पहला assertion है और दूसरा क्या है? Reason है। तो देखो, सबसे पहले PS3 has a lower boiling point than the NH3. Reason जो है, okay, in liquid state NH3 molecules are associated through the van der Waals forces, but PS3 molecules are associated through the hydrogen bonding. Okay, in the light above statement choose the most appropriate answer for the given option. Okay, तो सबसे पहली चीज जो है, okay, तो PS3 एंड NH3 अगर हम ले लेते हैं, क्या PS3 एंड NH3 अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम लेंगे, ओके, तो दैट्स द करेक्ट। ओके, मतलब PS3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट द NH3। ओके, ये तो यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा क्यों है? क्या ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे हमने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा था, तो ये चीज देखा था कि या जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड है? दैट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर डिपेंड है। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वो वहां पे फॉर्म करेगा, बनाएगा, वो वहां पे क्या होगा, किस टाइप का होगा? स्ट्रॉन्गर टाइप का होगा। और स्ट्रॉन्गर टाइप का अगर हम ले लेते हैं, तो वहां पे दैट वी कैन कंसिडर एज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द NH3। उसके बाद में ऐसा अगर है, तो उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है। रीजन तो ये हमारा करेक्ट है। ओके, मतलब मैंने जो अभी बताया, इन लिक्विड स्टेट NH3 molecule is associated through the van der Waals forces, but PS3 molecule are associated through the hydrogen bonding। अभी देखो ऑलरेडी उसका फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां पे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम शो करने वाला है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स अपना असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है? इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ओके, और अगर ऐसा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इज करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट। ओके, मतलब असर्शन तो सही है, लेकिन उसका जो रीजन है वो वहां पे क्या किया है? गलत किया है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द जनवरी 24 बैच। ओके, उसके बाद में अरेंज द बॉन्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ पे अपने को इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर बोला है। और अगर इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर अगर हम हमें हमें यहाँ पे बोलते हैं, तो सबसे पहले
हमें पता है कि जो ये जो है मतलब या आयोनिक बॉन्ड अगर हम ले लेते हैं तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। और अगर मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में लेते हैं तो सबसे पहले LiF है, K2O है। अब ये तो ओरिजिनली ही कोवैलेंट कैरेक्टर का है या कोवैलेंट नेचर का है, मतलब इसका सबसे कम होगा। ओके, उसके बाद SO2 एंड ClF3 अगर ले लेते हैं तो SO2 में अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एंड ClF2 में भी अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखो बोथ बोथ आर प्रेजेंट इन द मतलब सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, मतलब SO2 अगर हम ले लेते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में ही है। ओके, एंड Cl एंड F ले लेते हैं तो अगेन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में ही है। तो इसमें अगेन हमें क्या देखना है? अब देखो सबसे पहले LiF एंड K2O। अगेन हमें फजल ने क्या बोला है? फजल ने क्या बोला है? दैट्स द सॉरी आयनिक कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर वहां पे ले सकते हैं। ओके, पहली चीज ये। ओके, और अगर ऐसा है तो LiF एंड K2O में ओके वहां पे सबसे ज्यादा किसका होगा? LiF का होगा। ओके, मतलब ये एक नंबर पे होगा, K2O जो है वो 2 नंबर पे होगा। ओके, उसके बाद में ClF3 3 नंबर पे होगा। ओके, ये 4 नंबर पे होगा एंड ये क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट 5 नंबर पे हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर हम ले लेते हैं तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेकिन अब दिक्कत ये है कि K2O एंड LiO में यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिया? तो K2O जो है या पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, ओके क्या पोटेशियम एंड ऑक्सीजन इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगेन वहां पे LiF की कंपैरिजन में वहां पे कम है। ओके, और अगर कम है तो वहां पे लेस आयोनिक कैरेक्टर वो शो करेगा। वही LiF अगर हम ले लेते हैं तो दे विल शो द। अब देखो LiF अगर हम ले लेते हैं तो लिथियम लेफ्ट हैंड साइड में है, फ्लोरीन हमारा राइट हैंड साइड में है। एक एलिमेंट हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में है और एक एलिमेंट हमारा पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में है। और अगर ऐसा है तो वो वहां पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा शो करेगा। और अगर अच्छा खासा शो करता है तो वहां पे वो क्या करेगा? इट विल शो द लाइक दैट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अपने को पूछा है तो अपने को इसका जो H का वैल्यू है, H का वैल्यू अपने को 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5 चाहिए। अब देखो अगर 5 चाहिए तो मतलब कितना होता है या क्या होता है? ओके, तो अब देखो जो एच का वैल्यू 5 जो आने वाले हैं, जैसे कि अगर 5 + 5 10, 10/2 मतलब अगेन 5 आ गया। अब इसका 7 है, 7 + 5 मतलब 12, 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। ओके, अगेन इसका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, PTCl4 है और ऑलरेडी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है वहां पे? 4 है। ओके, और अगर 4 है तो एज इट इज हम लेंगे। BF3 अगर ले 3 ले लेते हैं एंड FeCO5 अगर हम ले लेते हैं तो 5 ले लेते हैं। तो 5 तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? लेट्स से 3 हो गए। कितने हो गए? ओके, उसके बाद में दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आते हैं। उसके बाद में पाई bonding molecular orbital has lower density above and below the internuclear axis. Okay, the pi anti-bonding molecular orbital has a node between the nuclei. Okay, तो दो स्टेटमेंट दिए अपने को और दो स्टेटमेंट में से अपने को करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट जो है वो वहां पे बताना है। और अगर बताना है तो जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा है। ओके, देखो पाए molecular orbital has lower electron density above and below the internuclear axis. ओके, तो अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के
ऊपर या नीचे अगर ले लेते हैं तो पाई बॉन्ड में वहां पे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, लोअर बोला है। ओके, मतलब या हमने जब पाई बॉन्ड देखा था, पाई बॉन्ड में भी क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, लेकिन वही अगर पाई स्टार एंटी, मतलब ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ओके, फर्स्ट गलत है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोड्स बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। और मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू अगर हम ले लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट्स द थर्ड हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो है दैट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग that will shows the intramolecular hydrogen bond। तो देखो H2O, दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में होता है। वही अगर हम NH3 लेते हैं तो दो NH3 मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अगेन यहाँ पे इथिल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल में भी क्या है, एक ही OH है, तो एक OH मतलब दो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में होगा। और अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली ये विद इन मॉलिक्यूल होता है। सेम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट होगा। और अगर दोनों एक ही एलिमेंट में या दोनों दोनों एक ही इसमें प्रेजेंट है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट्स द फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी देखो जैसे हमने देखा यहाँ पे जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं। और अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली exactly कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तो CCl4 अगर ले लेते हैं तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब नॉन पोलर है। CO2 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन सिमेट्रिक है, इसकी वजह से इसको हम अगेन नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं। एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर हम ले लेंगे, ओके, तो अगेन ये भी सिमेट्रिक है। ओके, लेकिन CH Cl3 अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे इट विल शो द अनसिमेट्रिक नेचर, और अगर अनसिमेट्रिक नेचर है तो ये यहाँ पे क्या करता है, पोलर नेचर शो करता है। ओके, उसके बाद में सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस इज, अगेन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब, देखो CO अगर हम ले लेते हैं तो इसका 6 प्लस ये इसका 8, मतलब ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अगेन N मतलब 7 प्लस 8 माइनस 1। ओके, तो 7 प्लस 8 मतलब 15, 14 14 हो जाएगा। ओके, और हमें पता है 14 मतलब क्या होता है, द बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ओके, क्या बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। का जो 6 है वो वहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद में द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन शायद उन्होंने, ऑप्शन है देखो। नहीं, मतलब ये इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको स्किप कर दो। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद द वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम अमंग द फॉलोइंग इज। ओके, तो सेंट्रल एलिमेंट के पास
एक लोन पेयर होना चाहिए। ओके, क्या एक लोन पेयर होना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पूछे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं अगर हम H2 लेते हैं तो विच कंटेन्स टू लोन पेयर। ClF3 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन विच कंटेन्स टू लोन पेयर। XeF4 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन दो लोन पेयर है। ओजोन अगर लेंगे तो वह एक ही लोन पेयर है। SF4 अगर हम लेते हैं तो अगेन एक ही लोन पेयर है। NH3 अगर हम लेंगे तो एक ही लोन पेयर है। ओके, एंड BrF5 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन एक ही लोन पेयर है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जिनमें सेंट्रल एटम के पास वहां पे चार ही, यहाँ पे जैसे कि O2 है, SF4 है, उसके बाद में NH3 है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, चलिए ये लगता है कौन सा हो गया, कौन सा बच गया, हाँ XeF4। XeF4 भी नहीं, BrF5। ओके, तो ये टोटल 4 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ओके, अगेन आपको यहाँ पे पहले H निकालना है, H के बाद यहाँ पे लोन पेयर निकालना है, और H का फॉर्मूला क्या है? 1/2 V+M -C+A। वही अगर लोन पेयर निकालना है तो H-M का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे बस ऑक्सीजन नहीं काउंट करना है, नीचे वाले फॉर्मूला में हमें ऑक्सीजन भी काउंट करना है। क्या? ऑक्सीजन भी काउंट करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको लोन पेयर निकालना है। उसके बाद में नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम ले लेते हैं तो 8 और 20 अगर हम लेंगे, क्या, जैसे कि मैंने उस दिन बोला था 8, 9, 10। ओके, ये 20, 19 एंड 18। ओके, मतलब 8 और 20 अगर होगा तो 0 होता है, ये 0.5 होता है, और ये क्या होगा? 1 होगा। मतलब जिसके पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है या 18 इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो हो गया अपना 8 to 20 वाला, लेकिन 8 के ऊपर भी हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स है। ओके, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे कि अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया, क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। तो हाइड्रोजन में क्या है? एक ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, एंड मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है हमारे लिए? वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, जैसे कि अगर हम ये ले लेते हैं He2+ ले लिया। He2+ मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ओके, क्या एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो दो हीलियम के हो गए 4 +1, मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके, क्या पैरामैग्नेटिक हो गया, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर हम लेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5। क्या आता है? 0.5 आता है। तो उसके बाद O2+ अगर हम लेते हैं तो दो ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक निकाल दिया तो वहां पे ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर आता है मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। एंड पैरामैग्नेटिक अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लेते हैं तो हैविंग द जो भी बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट्स 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ओके, N2-2, N2-2 अगर हम ले लेते हैं तो दो नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या दो नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन्स +2, क्योंकि -2 चार्ज है, +2 कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? टोटल 16 हो जाएगा। 16 होगा तो वहां पे इट विल शो सर अगेन पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ओके, उसके बाद में अगर हम O2-2 अगर ले लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 होगा एंड डायमैग्नेटिक होगा। F2 अगर हम लेते हैं तो अगेन डायमैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ओके, Ne2+ अगर हम लेते हैं तो पैरामैग्नेटिक है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है। ओके, एंड B2 अगर हम ले लेते हैं तो पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर 1। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन
क्वेश्चन का जो आंसर है दैट्स ओनली वन है। ओके क्या है? ओनली वन है, बाकी सबके सब वहां पे कुछ कुछ लोगों का बॉन्ड ऑर्डर तो वन है। ओके मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू वन है एंड जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ओके उसके बाद में to the total number of anti-bonding molecular orbital form from the 2s and 2p orbital in the atomic diatomic molecule is। अब देखो अपने को बस एंटी बॉन्डिंग पूछा है और हमें पता है कि 2s अगर हम लेते हैं तो एक मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग में स्प्लिट होता है। वही अगर 2p अगर हम ले लेते हैं, p और बाटल है तो वहां पे it will be distributed in two bonding molecular orbital and two anti-bonding molecular orbital। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा? दैट्स द 4 हो जाएगा। ओके क्यों 4 हो जाएगा? अगेन इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? जो s वाला ऑर्बिटल है तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टू फॉर्माइल हिग्स 4 इनोइक एसिड। तो यहाँ पे आपको क्या करने आना चाहिए? स्ट्रक्चर निकालने आना चाहिए। ओके तो सबसे पहले हेक्स 4 इनोइक एसिड है। देखो हेक्स है मतलब यहाँ पे 6 कार्बन है। ओके एंड जो फर्स्ट कार्बन है उसको COH है। मतलब ये कुछ ऐसे होता है। ओके 1 2 3 और ये 4। फोर्थ को डबल बॉन्ड है। ओके उसके बाद में 2 को फॉर्माइल है। 2 को फॉर्माइल मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। ओके अब बची हुई जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से फिल कर दो। या इस कार्बन के लिए H2 होगा, इस कार्बन के लिए H, इस कार्बन के लिए H एंड इस कार्बन के लिए S3 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बोल रहे हैं। ओके तो डायरेक्टली यहाँ पे जितने हाइड्रोजन से सबसे पहले काउंट कर लो। ओके हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और एक 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7 8 9 और 10। टोटल हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए 10। ओके अब अगर ये ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या उसके बाद में 9 9 एंड 2 11 13 13 और 2 ये जो 2 है 15। ओके मतलब कार्बन कार्बन और ये जो हो गए तो ये क्या हो गए? 15 हो गए। ओके और अगर ऐसा है देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3 और एक 4 5 8 और 2 7 8 9 10। 10 करेक्ट है। उसके बाद में
देखो ये एक हो गया, दो, तीन, उसके बाद ये चार, उसके बाद ये पांच, उसके बाद ये छः, छः और ये आठ हो गया, ये नौ हो गया, नौ, दस और ये बारह, हाँ ये 12 है देखो। ओके तो टोटल 22 वहां पे सिग्मा एंड पाई होंगे, क्या होंगे, सिग्मा एंड पाई होंगे। ओके अगर पाई की बात करते हैं तो एक, दो और तीन पाई है, मतलब पाई जो है वो टोटल तीन है, और सिग्मा अगर हम ले लें तो 19 बॉन्ड्स, क्या है 19 बॉन्ड्स। क्लियर है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द जीरो डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ओके इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, जीरो इन द सेंस अगेन नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है। अगेन जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या शो करते हैं वहां पे, नॉन पोलर नेचर शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले CH4 है, ओके BF3 अगेन सिमेट्रिक है, ओके CO2 सिमेट्रिक है, ओके और बचे हुए जो है, क्या बचे हुए जो है ये अनसिमेट्रिक नेचर के हैं, और अगर अनसिमेट्रिक नेचर के हैं या जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है, ओके वो वहां पे, मतलब ये जो तीन मॉलिक्यूल्स है, तीन मॉलिक्यूल्स जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, क्यों, क्योंकि दे आर सिमेट्रिकल। चलो देखो BF5H2O, ओके ClF3 SF4। तो देखो अगर हम BF5 अगर हम ले लेते हैं तो BF5 का H का वैल्यू है 6 एंड लोन पेयर है एक, ओके इसका मतलब क्या हो गया, वन लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर, ओके उसके बाद में H2 अगर हम ले लेते हैं तो H का वैल्यू है 4, ओके लोन पेयर है दो, ओके मतलब दो लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर। उसके बाद में ClF3 अगर हम ले लेते हैं तो इसका वैल्यू है 5 और लोन पेयर है दो, मतलब दो लोन पेयर प्लस तीन बॉन्ड पेयर। एंड SF4 अगर हम ले लेते हैं तो SF4 में अगेन ये 5 हो जाएगा, 5 में एक लोन पेयर हो जाएगा, एक लोन पेयर प्लस फोर बॉन्ड पेयर। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे सवाल ये है कि भाई किसका क्या होगा, तो BR F5 है तो उसका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ओके H2O बेंट हो जाएगा, ओके ClF3 टी शेप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो लोन पेयर एंड तीन बॉन्ड पेयर है, एंड इसका जो हो जाएगा सीसॉ हो जाएगा, ओके तो अगेन आपको लोन पेयर और उससे आपको डिसाइड करना है, ओके मतलब फर्स्ट का फर्स्ट का फिफ्थ, फोर्थ, फोर्थ वाला तो एक ही ऑप्शन है, दैट्स डी। The total number of molecular orbital from the 2s and 2p orbital, अगेन ये क्वेश्चन हो चुका है। चलो दो स्टेटमेंट दिए हैं, ओके since fluorine is more electronegative than the nitrogen, the net dipole moment of NF3 is greater than the NH3. In NH3 the orbital dipole
dipole due to lone pair, and the dipole moment of NH bonds are uh, in opposite direction, but NF3 लोन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ एनएफ बॉन्ड। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर्स, अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर्स इन दोनों के कैसे हैं, दैट्स अगेन पिरामिडल, मतलब एक लोन पेयर एंड तीन बॉन्ड पेयर वहां पे है। और अगर एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर अगर वहां पे है, ओके, तो स्ट्रक्चर्स इनके कैसे आते हैं देखो। देखो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम लेते हैं, तो NF3 है देखो। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऊपर ही होता है, एंड मतलब इन सभी का डायरेक्शन एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन होता है, एंड इसकी वजह से ये भी क्या हो जाता है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो डोमिनेंट हो जाता है, फ्लोरीन की तरफ आ जाता है। ओके, तो उस हिसाब से दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है या फॉल्स है। चलो नेक्स्ट देखो। Linear combination of atomic orbital to form the molecular orbital takes place only when, yeah, only when the combining atomic orbitals, okay, तो सबसे पहले बोला है कि have the same energy, कैसे होना, उनका एनर्जी सेम होना चाहिए। ओके, क्या उनका एनर्जी सेम होना चाहिए। ओके, तो विच इज करेक्ट वन। ओके, जो कि क्या है, सही है कि उनका एनर्जी सेम होना चाहिए। ओके, और अगर एनर्जी सेम है तो ही वो वहां पे ओवरलैपिंग जो है वो वहां पे शो कर सकते हैं या वहां पे शो करेगा। ओके, उसके बाद में हैव मिनिमम ओवरलैप, या मिनिमम ओवरलैप। अब ओवरलैप अगर मिनिमम होगा तो वहां पे बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, क्या मतलब ये गलत है। ओके, इसके अलावा हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस, मतलब सिमेट्री वहां पे सेम होना चाहिए अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस, मतलब जो डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हम लेते हैं तो वो वहां पे सेम होना चाहिए। अगेन यस, दैट्स द करेक्ट वन। हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, नहीं चलेगा, डिफरेंट सिमेट्री होगा तो वो एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होंगे। ओके, या उसको हम जीरो ओवरलैप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शंस बोला है, तो ए एंड सी जो है, या ए एंड सी जो है दैट्स द करेक्ट है। और अगर ए एंड सी अगर करेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट देखो। Again, number of species in the following in which the central atom uses sp3 hybrid orbital in its bonding. Okay, अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे H का वैल्यू 4 आना चाहिए, क्या H का वैल्यू 4 आना चाहिए। अगर H का वैल्यू 4 आता है, ओके, तो वही हमारा टोटल मॉलिक्यूल का आंसर है। सबसे पहले अगर हम NH3 लेते हैं तो NH3 में क्या होता है, दैट्स अगेन 4 होता है। SO2 अगर हम लेते हैं तो 3 होता है। SiO2 अगर हम लेंगे तो SiO2 में अगेन यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है। और ये जो SiO2 है,
ऐसा है O2 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन विच इज शोज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स अ 4 वहां पे शो करता है। BCl2 के लिए 2, ओके, CO2 के लिए अगेन 2, H2 के लिए 4, CH4 के लिए 4 एंड इसके लिए 3। ओके, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4 मॉलिक्यूल्स, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स वहां पे। क्लियर? ओके, 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट आयोनिक, क्या लीस्ट आयनिक बोला है, मतलब वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पे ज्यादा चाहिए। ओके, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लेना है, ओके, तो वहां पे जो AgCl है, वो AgCl यहाँ पे क्या करता है, इट विल शोज इनर्ट पेयर, मतलब यहाँ पे इसका इनर्ट पेयर है, उसकी वजह से ये यहाँ पे लीस्ट आयनिक कैरेक्टर वहां पे शो करेगा। इसके अलावा डाय diatomic molecule has a dipole moment 1.2 dibe. If the bond distance is 1 angstrom unit, the fractional charge on each atom is, okay, क्या on each atom is, okay, तो यहाँ पे अपने को Q is equal to 1.2 D दिया है, क्या Q is equal to 1.2, sorry, mu is equal to 1.2 डी दिया है, लेकिन डी की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लेना है अपने को, 1.2 इंटू 10⁻⁻18 लेंगे। लेकिन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू आर होता है, और अगर Q इंटू आर हम लेंगे, क्या लेंगे, Q इंटू आर अगर हम लेते हैं, तो जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। और अगर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब इसको आर की जगह अगर 1 रख दिया तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स 1.2 इंटू 10⁻⁻18। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज अबाउट द लास्ट ईयर PYQs, ओके, जो कि 2024 के थे। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें हम वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, इसके जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है मैं आपको ड्राइव के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो एक बार देख लो एंड उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। क्लियर? रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।